So hello everyone, warm welcome to Digital Education Center फाउंडेशन बैच। सो आज जो है हमारा फाउंडेशन बैच का फिजिक्स का पहला लेक्चर है। आई होप आप लोग जो है टाइम से जुड़ गए होंगे। आज से जो है हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग फिजिक्स को समझना शुरू करते हैं। सो सबों को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। मैं हूं पवन कुमार और आज से जो है आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स। फिजिक्स आप लोगों को बहुत लोग जो होंगे सीबीएसई आईसीएसई सुने होंगे, जो जैक बोर्ड वाले होंगे वो बस सुने होंगे क्या, जो टेंथ ही किए होंगे वो सुने होंगे क्या, केवल साइंस। आप लोगों को मैंने बहुत पहले इससे रिलेटेड अवेयर मैंने कर रखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और आप लोग का जो है डिप्लोमा, तीनों में क्या रिलेशन है। मेरे को डिटेल में उसको बताने का नीड नहीं है। आज से जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स। आप लोगों को मैं बता दूं कि आज जो है हम लोग पहले चैप्टर को देखेंगे। पहले चैप्टर को देखने से पहले हम लोग पहले समझेंगे फिजिक्स की कहानी। फिजिक्स डिप्लोमा में क्यों आया, क्यों अलग अलग ब्रांच वाले स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें तो कंप्यूटर से खेलना है। मेटलर्जी वाले फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। ए टू जेड जो फिजिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कभी भी हटा नहीं सकता डिप्लोमा का सेमेस्टर में। तो ये कॉमन है आप लोग का। तो फिजिक्स में मैंने ये चीज भी आप लोग को बताया था कि फिजिक्स में जो चैप्टर्स है, कुछ कुछ ऐसे चैप्टर है जो आप लोग को बिना पढ़े नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं देगा। भले सब्जेक्ट का नाम चेंज कर देगा लेकिन चैप्टर देगा। तो आप लोग का जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स, सेकंड सेमेस्टर का फिजिक्स, दोनों का कंबाइन जो है एक सिलेबस बनाया गया है। ये क्या बनाया गया है, सिलेबस बनाया गया है। और फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का जो फिजिक्स होता था, अब आप लोग को केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ने हैं, केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ने हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आप लोग को जो रियल सिलेबस है उसके रिलेटेड जो है मैं अवेयर कर दूं। साथ ही साथ हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स को जो हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, कौन सा चैप्टर पहले कौन सा चैप्टर बाद में, बाहर से जो आउट ऑफ सिलेबस है वो कौन कौन से चैप्टर को जो हमें पढ़ना जरूरी है। सो ये था छोटा सा इंट्रो। आई होप आप लोग जो है लाइव जुड़ गए होंगे। जो लाइव नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जो है लाइव क्लास में जुड़ जाइए। सभी का जो है मैं कमेंट देख रहा हूँ, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। सबका मैं कमेंट यहाँ पे देख रहा हूँ। जल्दी से जो है आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जल्दी से फाउंडेशन बैच में जो है जुड़ने के लिए बोल दे। शाम 7 बजे फिजिक्स बाय पवन सर। ओके। चलो एक बार थोड़ा सा जो है आप लोग का कमेंट्स को हम देखते हैं। चलो सारे लोग जुड़ गए हैं, सारे लोग जुड़ गए हैं, सारे लोग जुड़ गए हैं। तो हम लोग अब करते हैं क्या, श्री गणेश। सो आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग को जो है फिजिक्स क्यों पढ़ना जरूरी है। फिजिक्स जो है पढ़ना क्यों जरूरी है, मतलब क्या, जैसे आप लोग कभी सोचे हो, कभी मतलब मन में ख्याल आया है कि वाई वी स्टडी वाई वी स्टडी फिजिक्स इन इंजीनियरिंग, इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। हमें फिजिक्स में मतलब
एमटेक उमटेक मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, जो पीएचडी करते हैं, वो तो नहीं करने। हम लोग तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग तो कंप्यूटर से खेलने वाले बच्चे हैं, हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से खेलने वाले बच्चे हैं, हम तो इलेक्ट्रिकल सर्किट से खेलने वाले बच्चे हैं, हम तो मशीन से खेलने वाले बच्चे हैं। तो हमें सिर्फ फिजिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? हम लोग तो डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा वालों को तो मशीन मशीन पढ़ाया जाता है, तो फिजिक्स क्यों? सो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग का जो है, विदाउट फिजिक्स कोई भी इंजीनियरिंग, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, या बीटेक इंजीनियरिंग हो, या कोई और इंजीनियरिंग हो, पॉसिबल नहीं है। विदाउट फिजिक्स आप लोग का जो है इंजीनियरिंग कांट बी पॉसिबल। क्योंकि आप लोग को पता होगा, जो इंजीनियरिंग वर्ड जो आप लोग यहाँ पर देख रही हो, इंजीनियरिंग वर्ड जो देख रही हो, ये इंजीनियरिंग वर्ड बाद में आया है। पहले क्या आया है? पहले साइंस आया है। पहले क्या आया है? साइंस आया है। पहले क्या आया है आप लोग का? साइंस। मतलब क्या कि ये जो साइंस से ही हमारा इंजीनियरिंग आया है, साइंस से क्या आया है? इंजीनियरिंग आया है। तो अगर इंजीनियरिंग जहां होगा वहां साइंस यानी फिजिक्स का बात नहीं होगा, वहां फिजिक्स का बात नहीं होगा, होगा ही होगा। क्योंकि इसका विकास तो इसी से हुआ है, इसका विकास जो है इसी से हुआ है। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग में फिजिक्स पढ़ते हैं, और सारे इंजीनियर्स पढ़ते हैं, सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चाहे वो माइनिंग के हो, चाहे वो कंप्यूटर वाले हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाले हो, चाहे वो सिविल वाले हो, चाहे मेटलर्जी वाले ही क्यों ना हो, केमिकल वाले ही क्यों ना हो, सारे लोगों को साइंस पढ़ना पड़ता है। साइंस पढ़ना पड़ता है, मतलब साइंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है। जैसे आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग का जो है, फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रांच पेपर, हम लोग को फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। क्योंकि आप लोग जो भी ब्रांच पढ़ोगे वहां पर फिजिक्स का एप्लीकेशन होगा। लाइक जैसे कंप्यूटर वाले सोच रहे होंगे, आप लोग के मन में ये सवाल आना चाहिए, सवाल आना चाहिए कि कंप्यूटर वाले फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, हमें तो कंप्यूटर का ही ज्ञान होना चाहिए। कभी देखो, जो कंप्यूटर वगैरह एडीसीए ओडीसीए करते हैं, बीसीए वगैरह करते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता हो फिजिक्स? नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग कंप्यूटर पढ़ोगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि कंप्यूटर ब्रांच में जो है आप लोग को मेजरमेंट ना हो, आप लोग को कोई भी चीज का मेजरमेंट ना हो। सो मेजरमेंट का कंसेप्ट सीखने के लिए हमें फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सिविल वाले स्टूडेंट, तो सिविल वाले स्टूडेंट एज ए सिविल इंजीनियर आप कोई घर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, सुपरविजन करेंगे, तो वहां पर आपको मटेरियल का तो नॉलेज होना चाहिए। जैसे ब्रांच पेपर आप पढ़ोगे, मान लो मटेरियल साइंस, तो वहां पर तो आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना होगा, यूनिट्स मेजरमेंट पढ़ना होगा। तो बेसिकली क्या है कि हमें जो है फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स में जितना हम लोग अभी पढ़ेंगे, चाहे वो फर्स्ट पहले होता था फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स होता था, तो वो कंबाइन करके एक कर दिया, वो ब्रांच पेपर में यूज होता ही होता है। कोई भी ऐसा चैप्टर ले लो जो ना यूज हो ही नहीं सकता। कोई भी ब्रांच हो, सब में यूज होगा। जैसे तुम लोग यूनिट मेजरमेंट चैप्टर है, सबके लिए है, सबके लिए हमेशा काम देता है, कंप्यूटर वाले भी। ठीक है। चलो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि कितने कंप्यूटर वाले हो, कितने इलेक्ट्रिकल वाले हो, कितने मैकेनिकल वाले हो, कितने सिविल वाले हो, कितने मेटलर्जी वाले हो, और कितने माइनिंग वाले हो। फटाफट सबका कमेंट आना चाहिए। ओके। सो चलो, तो आप लोग को जो है मैंने ये बता दिया। अब आप लोग को एक छोटा सा टिप्स, कि आप लोग जहां भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कॉलेज में, ट्यूशन में, यूट्यूब में, सेल्फ स्टडी बुक से, तो आप लोग जो है फिजिक्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो,
आपके लिए बहुत जरूरी है। मैकेनिकल के स्टूडेंट हो बहुत जरूरी है, सिविल के स्टूडेंट हो बहुत जरूरी है, अगर आप जो है मेटलर्जी के स्टूडेंट हो बहुत जरूरी है, और ईसी वाले जो मैंने 5 ब्रांच बताए, सारे ब्रांच के लिए फिजिक्स बहुत जरूरी है। तो अच्छे से फिजिक्स को जो है रटना मत, रटना मत, समझने का कोशिश करना, क्योंकि फिजिक्स जितना भी है हमारे चारों ओर जो घटनाएं हैं, हम लोग चारों ओर जो देखते हैं उसी से संबंधित है। तो आप लोग को पढ़ने में भी मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा। ओके, सो आप लोग थोड़ा समझ के करना। सो इन ब्रांच के लिए अब यहाँ पर हम बोले केवल 5, अब कंप्यूटर को छोड़ दिए। तो कंप्यूटर के लिए उतना जरूरी नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई उतना इशू नहीं होगा, लेकिन जस्ट मतलब आप लोग का इंफॉर्मेशन के लिए आना चाहिए आप लोग को। ठीक है, अगर किसी को बोझ लगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ोगे कंप्यूटर वाले चल जाएगा। ठीक है, चलो, लेकिन कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है, पाइथन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो। सो हम लोग जो है अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं क्या, कि हमारा जो है न्यू सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर दिया हुआ। मैं आप लोग को बता दूं कि मैं जब भी शुरुआत करता हूं तो बेसिक से ही शुरुआत करता हूं, भले टाइम लग जाए, भले टाइम लग जाए, लेकिन बेसिक से ही शुरू करेंगे, छोटा चीज से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि बड़ा बनने के लिए छोटा से शुरुआत करना पड़ता है ना। ओके, चलो। तो अब जो है मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ आप लोग को कौन कौन से और कितने चैप्टर जो है आप लोग को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है दिया गया है। आप लोग को जानकर बहुत ही खुशी और बहुत ही गम भी होगा कि आप लोग को इतना कम और इतना ज्यादा चैप्टर जो है दिया गया है। तो सबसे पहले खुशी की बात यह है कि आप लोग को जो है फिजिक्स में ओनली ओनली 5 चैप्टर्स जो है पढ़ने हैं। ओनली कितने? 5 चैप्टर्स जो है आप लोग को पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जो जेएमपी ने सिलेबस जारी किया है वहां पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 भी रखा है। ओनली 5 चैप्टर। स्टूडेंट लोग खुश, ये थी खुशी की बात। लेकिन जेएमटी है थोड़ा सा चला। अब वो इन 5 चैप्टर में दो दो चैप्टर दे दिया है। 5 चैप्टर में दो दो चैप्टर दे दिया है, जैसे 1.1, 1.2। तो देख लो चैप्टर नंबर 1 का एक और चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 का दूसरा चैप्टर। तो हर चैप्टर में जो है आप लोग को दो दो चैप्टर, तीन तीन चैप्टर इस तरह करके दिया है। तो टोटल जो आपके चैप्टर हो गए, रियलिटी वाले चैप्टर हो गए, वो हो गए आपके टोटल 12 चैप्टर। टोटल कितने? 12 चैप्टर। तो याद रखना कि आप लोग को जो है, आप लोग को जो है फिजिक्स में टोटल 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और इन 12 चैप्टर्स का नाम भी जानना, याद रखना, माइंड में सेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वाइवा में आपको पूछ दिया जाएगा, बताओ कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। ओके, चलो। आई होप आप लोग को थोड़ा मोड़ा जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में सारे कोई जरूर से जरूर मेंशन कर दो। तो पहला चैप्टर जो है आप लोग का है क्या? यूनिट एंड मेजरमेंट। पहला चैप्टर क्या है आप लोग का? यूनिट एंड मेजरमेंट। कुछ भी हो जाए, फिजिक्स का शुरुआत यूनिट एंड मेजरमेंट से ही होगा। फिजिक्स का शुरुआत जो है यूनिट एंड मेजरमेंट से ही होगा। अगर कोई 11th भी कर रहे होंगे तो वहां पर भी जो है पहला चैप्टर एक इंट्रो चैप्टर होता है, जो मतलब क्या होता है कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में, फिजिकल वर्ल्ड वगैरह होता है। लेकिन उसके बाद फिर शुरुआत यूनिट मेजरमेंट करता है। तो यूनिट मेजरमेंट जो है आप लोग का क्या है? पहला चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट मेजरमेंट में जो है आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, मतलब सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने। जो पहले था ना, इसमें क्या क्या हटा दिया आप लोग का, जैसे डायमेंशन, डायमेंशन को हटा दिया गया। इसमें आप लोग को पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी तो कंपलसरी है, ठीक है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। डायमेंशन एक हटा दिया जो कि देना चाहिए था, वो थोड़ा सा मतलब समझो कि डिमेरिट है, लेकिन कोई इशू नहीं है। हम लोग जो है डायमेंशन को पढ़ेंगे, हम लोग जो है डायमेंशन को पढ़ेंगे, भले सिलेबस में हो या ना हो।
क्योंकि डायमेंशन जरूरी है, ब्रांच पेपर में पूछता है डायमेंशन फॉर्मूला, चाहे वो सिविल के हो, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, ईसी वाले, 4 ब्रांच जो हम बोले, डायमेंशनल फॉर्मूला ब्रांच पेपर में आएगा। तो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने सीखेंगे पहला चैप्टर में। ओके, चलिए मैंने सबके कमेंट्स देख लिए, सारे लोग इलेक्ट्रिकल, अरे भाई इलेक्ट्रिकल की संख्या तो यहाँ ज्यादा लग रही है, इलेक्ट्रिकल वाले लगता है फोड़ देंगे, इलेक्ट्रिकल वाले लगता है फोड़ देंगे, हर जगह जहां देखो वहां क्या है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि आपको जो इतना भाषण दे रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिकल से ही है। मैंने भी इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल वाले जो है बच्चे बहुत ज्यादा कष्ट झेलते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन मजा भी आता है। चलो दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर जो आप लोग का है सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट जो है वो आप लोग का है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट मीन्स क्या, कि हम लोग अलग अलग मटेरियल्स के जो है प्रॉपर्टी को देखेंगे, कि कौन से मटेरियल में कौन सा प्रॉपर्टी होता है, लाइक जो ये हमारा मार्कर है इसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टी है, लाइक जो हमारा एक स्टील का कुछ है उसके अंदर में क्या प्रॉपर्टी रहता है, लाइक एक हमारा जो है रबर मटेरियल है उसके अंदर में क्या प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है, वाटर के अंदर में क्या प्रॉपर्टी रहता है, एयर में क्या प्रॉपर्टी रहता है। तो अलग अलग मटेरियल का, मैटर का जो है हम लोग प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो ये जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो होता है ना, एक समझो कि ब्रांच ही होता है, एक क्या होता है, ब्रांच। अब इसके अंदर में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो इसके अंदर में जो है आप लोग का चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है वो आप लोग का है क्या, इलास्टिसिटी, पहला जो चैप्टर है वो क्या है आप लोग का, इलास्टिसिटी। दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो चैप्टर है वो है आप लोग का क्या, विस्कोसिटी। तीसरा जो चैप्टर है वो है आप लोग का सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। देखो शुरू में ही आ गया क्या, टेंशन, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लेना, भले यहाँ पर टेंशन आ जाए, भले बुक में टेंशन हो, लेकिन हमें टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से सरफेस टेंशन को पढ़ना है, ठीक है। चलो ये था हमारा क्या, दूसरा चैप्टर। सो अगर मैं बात करूं कि मैं जो जो चैप्टर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सीरियल वाइज जो है आप लोग को पढ़ाऊंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वही टॉपिक को मैं पढ़ाऊं, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे, जो जरूरी होंगे, जो बेसिक्स होंगे, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, चलो। सो कितने लोग खुश हैं अभी तक, अच्छा लग रहा है, एक बार थोड़ा सा हंसने वाला इमोजी आप लोग दे दो, कहीं आप लोग टेंशन में तो नहीं ना हो। कितने लोग टेंशन में और कितने लोग खुश हैं मेरे साथ पढ़ के, कोई टेंशन मत लेना, हमेशा खुश रहना, क्योंकि हम हमेशा हंसने वाला इमोजी देते हैं। तो सारे लोग हंसने वाला इमोजी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, मैं देख रहा हूं, ठीक है। चलो सो अब हम लोग जो है थर्ड चैप्टर को देखने वाले हैं, तीसरा चैप्टर को जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो तीसरा चैप्टर जो है, तीसरा जो मतलब यूनिट है, चैप्टर नहीं बोल सकते, चैप्टर तो ये सब है, ये हमारे यूनिट्स है, ठीक है। तो तीसरा यूनिट जो है वो है आप लोग का क्या, हीट, ठीक है। तीसरा यूनिट जो है वो क्या है आप लोग का, हीट। अब हीट में भी जो है आप लोग के दो चैप्टर्स हैं। सो हीट में जो आप लोग का पहला जो चैप्टर है वो है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, एक टॉपिक होता है, पहले वाले सिलेबस में भी था। ये सब देखो चैप्टर जो है ना कभी हटाया नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आगे ब्रांच पेपर में सारे चैप्टर्स जो है यूज होते हैं। जितना भी तुम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देख रहे हो ना,
ये मैकेनिकल वाले, सिविल वाले सब पढ़ोगे ब्रांच पेपर में। ब्रांच पेपर में भी ये सब टॉपिक आएगा, मतलब उसमें सब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाएगा। हीट, इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले सब पढ़ोगे, इसी वाले में पढ़ोगे हीट, ब्रांच पेपर में। ओके, सो हीट में भी जो है आप लोग का 2 यूनिट है। इसमें फिर हम लोग को गैस से रिलेटेड लॉज पढ़ने होते हैं, तो वो यूनिट न्यू ऐड किया गया, पहले नहीं था। ओके, अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 4, तो आप लोग का जो है चैप्टर नंबर 4 में जो है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स है। क्या है आप लोग का? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट से रिलेटेड जो हम लोग को स्टडी करना है। अब देखो, मैं तुम लोग को बताता हूँ कि कौन सा चैप्टर आप लोग को जो फर्स्ट का था पहले वाला, कौन सा जो है सेकंड का है, मतलब सेकंड सेमेस्टर का है। तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा सारे फर्स्ट सेमेस्टर के, और ये जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जो आ रहा है ना, वो सेकंड सेमेस्टर में पहले हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्किप क्या कर दिया गया है, आप लोग को स्किप कर दिया गया है। जैसे मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते थे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे, ग्रेविटेशन पढ़ते थे, ग्रेविटेशन लॉ पढ़ते थे। तो ये सब चैप्टर जो है स्किप कर दिया गया है, लेकिन एज ए बेसिक फिजिक्स में वो सब होना चाहिए था, बच्चा को समझने के लिए होना चाहिए था वो सब। ठीक है, बट आप लोग टेंशन मत लो, जो मोशन वाले चैप्टर है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर है, मैं आप लोग को एक अलग सा फोल्डर बना के जो आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, फाउंडेशन बेस में। तो आप लोग जिस समय फ्री टाइम रहे आप लोग का होगा, फ्री टाइम बचेगा, तो उस समय क्या करना है कि उस चैप्टर्स को देखना। ठीक है, ज्यादा नहीं, 15 में लेक्चर आप लोग को दे दूंगा, 15 लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा जो एक्स्ट्रा हो, जिस समय मतलब फ्री टाइम हो तो उस समय उसको पढ़ना। ओके, चलो, ठीक है। तो इसमें जो आप लोग को स्टडी करना है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में, सो वो जो है आप लोग को पढ़ना है क्या, पढ़ना है क्या, पहला जो है पढ़ना है लाइट के बारे में। पहला क्या पढ़ना है? पहला चैप्टर लाइट। दूसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो लेजर लाइट, मतलब लेजर। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा जो चैप्टर है वो आप लोग को पढ़ना है क्या? साउंड। तीसरा जो चैप्टर है वो क्या है आप लोग का? साउंड है। ये था हम लोग का चैप्टर नंबर 4। लाइट से रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये था ये 4 चैप्टर। अब जो है हमारा 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर जो है वो है आप लोग का, 5वां चैप्टर जो है वो है आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से समझ में आ रहा है ना? नाम तो सुना ही होगा सब कोई, जो गांव देहात वाले होंगे। मॉडर्न जमाना वाला, मॉडर्न जमाना वाला गाना सुने होगा। ठीक है, तो मॉडर्न का मतलब क्या है कि अभी जो मतलब देखने को मिल रहा है, न्यू जनरेशन में जो देखने को मिल रहा है, तो न्यू जनरेशन वाला फिजिक्स पढ़ना है। न्यू जनरेशन वाला फिजिक्स क्या? जैसे सोलर एनर्जी, सन से जो है हम लोग सोलर प्लेट लगा के एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, तो वो भी तो फिजिक्स ही है। सो उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, तो वो सब किस में आता है? मॉडर्न फिजिक्स में आता है। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो है तुम लोग का आएगा क्या? एक्सरे। ठीक है, एक्सरे आएगा पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो है आप लोग का आएगा फोटो इलेक्ट्रिसिटी, फोटो इलेक्ट्रिसिटी, फोटो इलेक्ट्रिसिटी। सो जो हम लोग सन से मतलब एनर्जी हम लोग लेते हैं, सन से एनर्जी लेके हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वगैरह करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो हम लोग इस मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आप लोग को यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 जो नजर आ रहे हैं, वो डिप्लोमा पहले का सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड सेमेस्टर में रहता था, और ये जो 3 यूनिट आप लोग को दिख रहे हैं, ये पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 1 में होता था। अब सारा कुछ हटा दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आप लोग को ओनली एंड ओनली सेमेस्टर 1 में पढ़ने हैं, और सेमेस्टर 1 से ही जो है आप लोग को एक ब्रांच पेपर पढ़ना है, और ब्रांच पेपर सेमेस्टर 1 से शुरू हुआ, डेट मीन्स क्या कि सेकंड सेमेस्टर में पूरा पूरी ब्रांच पेपर पढ़ना है। ओके, लेकिन पहले नहीं होता था। पहले के समय, हम लोग के समय में जो है 2020 के समय में जो है हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ना पड़ता था। ब्रांच पेपर जो है थर्ड सेमेस्टर से शुरू होता है। ओके,
चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है अभी क्या है, डिजिटल इंडिया है। सो हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन अब क्या होगा कि हम लोग का जो है एजुकेशन पॉलिसी भी होगा। सो नए नए सब्जेक्ट जो हम लोग को स्टडी करने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर से ही जो है ब्रांच पेपर दे दिया गया। ओके, तो आई होप आप लोग को जो है सिलेबस के बारे में पता चल गया होगा, थोड़ा मोड़ा आइडिया हो गया होगा। तो सारे लोग को क्या करना है, नोट्स कॉपी बनाना है। नोट्स कॉपी क्या करना है, बनाना है। अब नोट्स कॉपी कौन सा बनाना है आप लोग को, व्हाइट कॉपी। देखो मेरे पास एक नोट्स है, ठीक है, व्हाइट कॉपी। तो सभी लोग क्या करना कि इस तरह का जो है एक व्हाइट कॉपी ले लेना। व्हाइट कॉपी में जो है आपको क्या करना कि पहला एक मतलब समझो कि सब्जेक्ट फिजिक्स का बना लेना। उसमें पहला पेज पे जो है आप लोग क्या करना है कि फिजिक्स का सिलेबस को लिख देना। फर्स्ट पेज पे फिजिक्स का क्या सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस अच्छे से, मतलब होता है ना व्हाइट पेज में राइटिंग भी खराब भी लिखोगे ना तो अच्छा दिखेगा, थोड़ा कलर उलर करके। तो ये सारे चैप्टर क्या करना है कि आज ही लिख लेना है, लिख के माइंड में सेट कर लेना है। पहला चैप्टर में हमें यूनिट मेजरमेंट पढ़ने हैं, दूसरा चैप्टर में हमें प्रॉपर्टीज ऑफ, हम लोग को क्या पढ़ना है कि मेटर पढ़ना है, इसमें विस्कोसिटी पढ़ना है, हम लोग को इलास्टिसिटी पढ़ना है, सरफेस टेंशन पढ़ना है। तीसरा चैप्टर जो हमें पढ़ना है हीट पढ़ना है, हीट में ट्रांसमिशन ऑफ हीट पढ़ना है, ठीक है, गैस लॉज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद चौथा चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ना है, लाइट में हम लोग को लाइट पढ़ना है, लेजर लाइट पढ़ना है, साउंड पढ़ना है। एंड पांचवा चैप्टर जो हमें पढ़ना है, पांचवा चैप्टर में जो है मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में जो है हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है एंड एक्सरे पढ़ना है। तो इस तरह से जो है कोई पूछे तो बोल देने का, पूरा सिलेबस माइंड में। ओके, चलो तो सिलेबस आपको समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, सभी का कमेंट देख रहे हैं। अरे सब कोई तो पूरा खुश, हंसी वाली इमोजी, स्माइल वाला इमोजी बहुत देखने को मिल रहा है। चलो तो मुझे एक बार क्लैरिफिकेशन दे दो, जितना तक अभी क्लास चला आधा घंटा तक सबको मजा आया, या फिर किसी को बोरिंग लगा, या फिर किसी को बोरिंग लगा, जरूर बताओ। अगर किसी को बोरिंग लगे क्लास में तो वो भी बताने का कमेंट सेक्शन में, थोड़ा सा डांस वांस भी कर लेंगे, थोड़ा सा गाना उना भी गा लेंगे, थोड़ा सा शायरी उरी भी सुन लेंगे। ठीक है, आप लोग से भी सुनेंगे, कुछ हम भी सुनाएंगे। ओके, चलो ठीक है। सो इसी तरह सब कोई जो है 7 बजे लाइव आ जाना, 7 बजे पर डे जो है मेरा क्लास होगा। ओके, पर डे, कभी कभी जो है छूटेगा, बाकी ट्राई रहेगा पर डे होने का। चलो अब जो है हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्या, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है, यूनिट मेजरमेंट। ठीक है, सभी को याद रख लेना, किसी को भी मैं पूछ लूंगा, माइक ऑन करके जो है किसी से भी मैं पूछूंगा चैप्टर नंबर 1 में क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना था, सबको माइंड में याद होना चाहिए। चलो हम लोग चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है वो क्या है, वो क्या है, यूनिट मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। सो यूनिट एंड मेजरमेंट में बेसिकली हमें पढ़ने हैं यूनिट्स के बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट प्रणाली, मेजरमेंट, मेजरमेंट करने का तरीका। मेजरमेंट हम लोग कोई भी करते हैं, कोई भी मापन करते हैं, तो उसमें क्या क्या कमी आता है, क्या क्या समझो कि एरर्स आते हैं, जो बोल सकते हैं ना कि दिक्कत आते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं। सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरर्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो है इसमें पढ़ना होता है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम लोग बात करें यूनिट एंड मेजरमेंट, तो यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने से पहले हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी में ही सब कुछ धीरे धीरे बढ़ते चलेगा। ओके, सो आई होप बहुत लोगों को फिजिकल क्वांटिटी पता होगा, कितने लोगों को पहले से पता है, सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, उसके बाद फिर हम जल्दी से इसको हवाई जहाज की तरह उड़ाते हैं, फिर ट्रेन की तरह आते हैं। ठीक है, हवाई जहाज
की तरह उड़ाएंगे, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सबको हम बता रखे हैं पहले भी, बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, चलो। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सभी को बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, इंटरनल एग्जाम में आता है। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग वैसे क्वांटिटी को बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। Those quantity which can be measured by any instrument is known as physical quantity। कहने का मतलब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग वैसे क्वांटिटी को बोलेंगे जिसको हम लोग किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं। तो जो मापने योग्य हो, जो माप में आ जाए, वो सारे क्वांटिटी हमारे क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई यानी लेंथ, किसी भी चीज का लेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ वर्ड जो है वो क्या है? हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम बोले कि ये बोर्ड का लेंथ कितना है, तो बोर्ड का लेंथ को हम क्या करेंगे कि कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है? स्केल हो गया। तो स्केल से मेजर किए, चलो ये यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, यहाँ तक ये। तो हम क्या कर रहे हैं कि बोर्ड का लंबाई को एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू माप ले रहे हैं। तो ये लंबाई जो होगा, जो लेंथ होगा, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्या होगा? हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा। और एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या? टाइम, समय को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? घड़ी के थ्रू देख सकते हैं, माप सकते हैं कि अभी इतना बजा था, थोड़ी देर के बाद इतना बज गया, अभी इतना बजा है। तो टाइम भी जो है वो क्या है? हमारा फिजिकल क्वांटिटी। सेम उसी प्रकार किसी भी चीज का जो है वजन, वजन, किसी भी चीज का जो है वजन, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि माप सकते हैं। जैसे हम बोले कि ये स्प्रिंग का वेट कितना होगा, वजन कितना होगा, तो हम लोग आराम से माप सकते हैं ना। ले आएंगे वो तराजू, उस पर रख देंगे, पता चला इसका 250 ग्राम है, क्या वजन। तो इसका जो वजन है, यानी इसका जो मास है, इसके अंदर जो मास है, मास को भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि माप सकते हैं। तो मापने वाला जितना चीज है सारा फिजिकल क्वांटिटी में आ जाता है। और एग्जांपल अगर हम लोग ले, ठीक है, और एग्जांपल हम लोग ले तो बहुत सारा आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, स्पीड वगैरह हो गया, स्पीड वगैरह भी हम लोग जो है मेजर कर सकते हैं। ओके, तो सारे जो हमारे क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नोट्स जो है हम आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे इसका। ठीक है, नोट सेंड कर देंगे, इजी लैंग्वेज वाला नोट्स होगा। कोई भी इशू होगा आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे जो है मैसेज मुझे कर सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं वहां पर आंसर दूंगा। फिर नेक्स्ट डे क्लास तो है ही, वहां पर तो तुम लोग पूछ ही सकते हो ना। चलो आगे बढ़ा जाए। ये सर पता है, पता है, सभी को पता है, सारे लोग तेज हो रहे हो, सारे लोग तेज हो रहे हो। चलो, सो सो आप लोग को मैं बता दूं कि कोई भी जो है फिजिकल क्वांटिटी होता है, कोई भी जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है, वो दो चीज से मिलकर बनता है। दो चीज से क्या होता है कि मिलकर बनता है। पहला जो है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो है दो चीज से मिलकर बनता है। पहला क्या? आप लोग का जो है एक होना चाहिए क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए? यूनिट। दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए? यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमेशा क्या होता है? एन यू के फॉर्म में होता है। हमेशा क्या होता है? एन यू के फॉर्म में होता है। यानी एन फॉर क्या हो गया तुम्हारा? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड यू फॉर व्हाट? यूनिट। यू फॉर व्हाट? यूनिट। जैसे हम लोग
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का बात ले लें, जैसे हम लोग ले लिए क्या, मास, ठीक है। तो मास में क्या, मास कितना होता है, मास मान लो हम लोग ले लिए 5 और एक ले लिए केजी, मतलब मान लो कि आटा का कितना मास है, तो हम लोग क्या किए कि 5 केजी हम लोग ले लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारे बॉडी का कितना मास है, 5 केजी हम ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 केजी जो है वो क्या हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, 5 जो है न्यूमेरिक वैल्यू है, एंड जो हमारा केजी है वो क्या है, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ये दो चीज हमेशा देखने को मिलेगा, हमेशा क्या होगा देखने को मिलेगा। जैसे समय का ही हम लोग बात ले लें, टाइम का, तो टाइम में भी हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं क्या, 5, ठीक है। हम लोग बोलते हैं 5 कितना, पीएम, ठीक है, 5 पीएम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या 5 आवर, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या टाइम का भी हम लोग जो है मतलब काउंट करते हैं कि कितना टाइम लगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं 1 आवर, ठीक है, 1 आवर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो यहाँ पर देखो न्यूमेरिक वैल्यू भी आया, ये भी आया, ठीक है। केवल न्यूमेरिक वैल्यू या फिर केवल यूनिट पॉसिबल है, हमेशा दो चीज आप लोग का आना ही है। ओके, सो ये हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। देखो कभी कभी जो है ना, इसमें कोई कोई पूछता है, तो ये तो बच्चा वाला है, जैसे नॉन फिजिकल क्वांटिटी हम बोल दिए बताओ भैया नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या, जो फिजिकल क्वांटिटी का उल्टा होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या था, जिसको हम लोग माप सकते थे। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, जिसको हम लोग नहीं माप सकते, जिसको हम लोग नहीं माप सकते। नहीं माप सकते मतलब क्या, जैसे अभी हम, मेरे को अभी जो है दुखी लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को तबीयत खराब है, हम थोड़ा सा उदास है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, उदास है। तो हम कितना उदास है तुम लोग माप सकते हो क्या, या फिर हम माप सकते हैं क्या, इतना उदास है, इसका कोई यूनिट होगा कि इतना उदास है क्या, नहीं है। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में नहीं आते, नॉन फिजिकल क्वांटिटी आते हैं। तो देखो एक चीज मैं तुमको बता दूं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी नाम का ऐसा कुछ टॉपिक नहीं होता कहीं पर भी, बस ये खुद ही बना के बोल दिया जाता है, जैसे मैं ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे हैप्पीनेस, खुश है, थोड़ी देर पहले सब कोई खुश थे ना, इमोजी लगा के सबको भेज रहे थे, तो तुम लोग बताओ कितना खुश थे, तुम लोग बताओ ना, हम भी थोड़ा सा देखते सबसे ज्यादा खुश कौन है, कैसे मापेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग माप नहीं सकते सारे, ये किसके अंदर में आएंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में हमारे आएंगे। ओके, चलो अब हम लोग फर्दर बढ़ते हैं, फर्दर बढ़ते हैं। जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ये हमारा 3 टाइप्स का होता है, इसके टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो आप लोग का है क्या, फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा जो होता है वो होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड तीसरा जो होता है, तीसरा जो होता है वो होता है आप लोग का क्या, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सो जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी थे वो 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला जो फंडामेंटल, दूसरा है क्या डिराइव, तीसरा है क्या सप्लीमेंट्री। लेकिन कहीं कहीं जो है आप लोग को केवल और केवल ये बताया जाएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। अगर हम लोग बेसिकली देखें ना, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, पूछेगा फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं तुम लोग को बता दूं कि मेनली, मेनली जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, मेनली जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 ही होते हैं। पहला जो है ये, दूसरा जो है ये, मतलब फंडामेंटल और ड्राइव। सप्लीमेंट्री भी होता है लेकिन इसको जो है नहीं रखा जाता है इसके अंडर में, मतलब होता है वही फिजिकल क्वांटिटी ही होता है, लेकिन मेनली हम लोग बोलते हैं 2 होता है। क्योंकि सप्लीमेंट्री वाला का कहानी क्या, सप्लीमेंट्री का मतलब समझ ही रहे हो, मतलब बाद में दिया हुआ, सब दिया हुआ समझो कि, मतलब सब पार्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सब पार्ट, तो ये बाद में ऐड हुआ था, समझे कि नहीं। तो सप्लीमेंट्री लेकिन 3 होते हैं, ओके।
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब भी आए तो हमेशा 2 मारना, ठीक है, हमेशा क्या करना है, 2 मारना है, ओके, फंडामेंटल एंड ड्राइव, ओके। और अगर ऑप्शन में दे दे कि चूज करने वाला ऑप्शन दे दे, चूज करने वाला दे दे कि कौन कौन से हैं, तो देखो ऑप्शन में क्या देगा पता है, इस तरह देगा, पहले देगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा देगा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, तीसरा ऑप्शन में दे देगा ए एंड बी बोथ। तो किसमें मारोगे, ए एंड बी बोथ, ठीक है। उसके बाद जो है तीनों तो कभी देगा ही नहीं, नहीं देता, हम दो अलग हैं, तुम अलग हो, समझे, ऐसा होता है। चलो, सो अब हम लोग जो है इसको डिटेल में देखते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बोले किसको बोलेंगे, एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, ओके। चलो, सो आई होप आप लोग को जो है क्लास समझ में आ रहा होगा। बहुत खुश थे सर, वही तो हम बोल रहे हैं यार, लेकिन कितना खुश थे बताओ ना, थोड़ा सा हमें भी तो पता चले। प्रेमजीत, सबको बताओ कि सबसे ज्यादा खुश कौन था, ठीक है, सबसे ज्यादा खुश कौन है, समझे कि नहीं, ओके। मापेंगे कभी, कुछ सर्च करना होगा, मापना मतलब इसके लिए तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए ना, कि हम लोग कितना खुश है यार, पता भी तो चलेगा, तब ना पता चलेगा कौन सबसे ज्यादा खुश है, कौन सबसे ज्यादा दुखी है, ठीक है। जैसे हम लोग दोस्त उसको बोले फोन उन करोगे कभी, तो तुम लोग अभी 11th में आए हो, ठीक है, मतलब 10th के बाद आए हो, तो जो 10th वाले दोस्त होंगे सब अलग अलग बिछड़ गए होंगे, ठीक है। तो कभी कभी फोन उन करेगा तो बोलेगा अरे ये मेरा लाइफ में बहुत दुखी है, तुम बोलोगे कि मेरा लाइफ में बहुत दुखी है दोस्त, दूसरा दोस्त बोलेगा अरे भाई मेरा लाइफ में तो और दुख है भाई, तेरा से ज्यादा दुख है। तो कैसे पता चलेगा कि किसके लाइफ में सबसे ज्यादा दुख है, ठीक है। तो ये सब हम लोग माप नहीं सकते। चलो, तो क्लास में मजा आया सभी को, लास्ट बार सभी को बता दो, फिर कल मिलेंगे 7 बजे। क्लास मजा आया सभी को, फटाक से बताओ सभी कोई, सबका नाम मैं देख रहा हूँ, दीपांशु, रिया, सानिया, अनिल, खुशी, मनीत, लखन, सारे लोग जुड़े हैं कल, सारे लोग, पीयूष, सारे लोग क्लास टाइम से जुड़ जाना, ठीक है। चलो, सो अब जो है हम लोग कल फिर मिलते हैं, कितने बजे, 7 बजे। और कैसे मिलते हैं, हंसते हंसते, हंसना भूलना मना है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे हंसते हंसते, मजा आ गया, चलो।